Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture we will cover what is pyramid और हम pyramid के area and volume को भी discuss करेंगे. तो first of all, what is pyramid? A three-dimensional shape with a flat polygon base and three or more triangular faces converging at the top is called pyramid. What does it mean? आप एक बेस कंसिडर करें और वो बेस फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मतलब पॉलीगॉन बेस है ना, तो पॉलीगॉन में आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, अप टू सो ऑन। बस यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक पॉइंट लें और उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें तीनों वर्टिसेस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया है, फिर आपने इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया है, फिर आपने इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया है। तो ये वाली जो शेप आ रही है इसको आप हमेशा पायरामिड शेप कहेंगे। नेम्स ऑफ पायरामिड में मैटर करती है कि आप बेस किस टाइप की ले रहे हैं। द पायरामिड्स आर नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ अ बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे बेस ट्रायंगुलर है। अगर ट्रायंगुलर बेस होगी और उससे जो शेप बनेगी उसे हम ट्रायंगुलर पायरामिड कहेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने एक स्क्वायर शेप ले लिया, तो स्क्वायर शेप से जो पायरामिड बनेगा उसे आप स्क्वायर पायरामिड कहेंगे। और इसके लिए भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपने चारों वर्टिसेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि स्क्वायर की चार वर्टिसेस होती है ना, चारों वर्टिसेस से आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो शेप आ रही है इसे आप स्क्वायर पायरामिड कहेंगे, ठीक है। ये तो आपकी आसानी के लिए ना यहाँ पे ये जो साइड्स आ रही हैं इनको मेंशन किया गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। एक्चुअली जो पिरामिड शेप होती है वो इस शेप में। अब आपने ना इन दो फिगर्स पे फोकस करना है। देखिए ये थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड शेप है। अब इस क्लोज शेप में देखिए ये आपके पास बेस है जो कि स्क्वायर है और ये एक पॉइंट है जिसको आपने बेसिस के सब वर्टिसेस से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट शेप आ रही है उसे हम पिरामिड कहेंगे, बट दिस इज स्क्वायर पिरामिड। ये ना आपके पास साइड व्यू गिवन है फिगर का। अगर आप इसी का फ्रंट व्यू लेते हैं, मतलब आप इसी शेप को ना टॉप से देखें, अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको इस तरह दिखेगी। अब देखें ये एक स्क्वायर बेस है इसकी, और आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्राइंगल आपको ये दिख रही है, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रही है और एक ट्राइंगल आपको ये दिख रही है, सेम एक ट्राइंगल ये दिख रही है। इसका मतलब है चारों जो साइड पे शेप्स आ रही हैं वो ट्राइंगल्स मौजूद हैं और जो इसकी बेस है वो स्क्वायर है। और बिल्कुल इसी तरह ये तो स्क्वायर पिरामिड है ना। अगर आप इसी के लिए ट्राइंगुलर पिरामिड देखेंगे तो ट्राइंगल शेप आएगी और उस ट्राइंगल शेप के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स आएंगे। ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास बेस में तीन वर्टिसेस आ रही है ना, तो जो साइड पे ट्राइंगुलर फेसेस आएंगे वो भी तीन होंगे। और इसी तरह अगर आपके पास बेस में चार वर्टिसेस आ रही है, मतलब अगर ये स्क्वायर बेस आ रही है तो ये जो साइड पे ट्राइंगल्स बनेंगे ना ये भी हमेशा चार ही आएंगे। अब हम एग्जांपल्स ऑफ पिरामिड के लिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये 3D व्यू है। बेस आपके पास स्क्वायर है, एक ट्राइंगल ये आ रही है, एक ट्राइंगल ये आ रही है। अब आपको ना जो दो बाकी ट्राइंगल्स है ना वो दिख नहीं रहे। जैसे आप इस शेप को देख सकते हैं, ये साइड व्यू है। इस साइड व्यू में आप देखें, आपको मतलब हमें नहीं पता इसकी बेस क्या है, लेकिन आपको ये एक साइड पे ट्राइंगल ये दिख रही है, एक साइड पे ट्राइंगल ये दिख रही है। और अगर आप इसी पे फोकस करें, अगर इसकी बेस स्क्वायर हुई तो लाजमी आपके पास दो ट्राइंगुलर साइड्स इसके बैक पे मौजूद होंगे। अच्छा देखिए, अब ये समझाने के लिए ना कि आपको पिरामिड शेप क्लियर हो जाए, हम ऐसा करते हैं 3D पेंटिंग में जाके यहाँ से एक शेप लेते हैं विच इज पिरामिड, ठीक है। आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा ना रोटेट करके देखें। देखिए मैं अगर इसको टॉप से रोटेट करती हूँ तो यहाँ पे देखें कलर चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ी फिगर क्लियर दिखे। आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे ना, एक ट्राइंगल ये दिख रही है, एक ट्राइंगल ये दिख रही है, दिस इज थर्ड ट्राइंगल, दिस इज फोर्थ ट्राइंगल। तो मतलब आपके पास चार ट्राइंगल्स दिख रही हैं। अब इसी का जरा जो बैक व्यू है हम वो देखते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसके नीचे क्या मौजूद है, एक स्क्वायर शेप मौजूद है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर पिरामिड लिखेंगे तो उसकी बेस अगर स्क्वायर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो इसके फेसेस आ रहे हैं, ट्राइंगुलर फेसेस, वो हमेशा चार होंगे। अगर इसी की जगह हम ट्राइंगुलर बेस लेंगे तो ऑब्वियसली जो साइड पे आपके पास ट्राइंगुलर
फेसेस आ रहे हैं वो 3 आ रहे होंगे। अब हम साइड व्यू को यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। ये एक पिरामिड शेप है, आपको यहाँ दिखना चाहिए कि यहाँ पे एक साइड ये दिख रही है, एक साइड इसकी ये दिख रही है, बेस की बाकी दोनों साइड्स यहाँ मेंशन नहीं है। हम ऐसा करते हैं डॉटेड लाइन की फॉर्म में ना वो साइड्स यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये स्क्वायर शेप में इसकी बेस मौजूद होगी। बेस को ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर से जरा सब वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप की फिगर आपको यहाँ पे शो होगी। अब याद रखिएगा जब भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो बजाय इसके कि हम इसका 3D व्यू देखें, जब हम कॉपी पे फिगर बनाएंगे तो हम हमेशा इस टाइप की बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर बेस है और ये आपके पास ट्राइंगुलर फेसेस साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ पिरामिड में देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक हर्ट शेप लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक खैमा कंसिडर करें ना, एक झोंपड़ी ले लें, उसमें फॉर एग्जाम्पल जो इसका फ्लोर है अगर वो स्क्वायर शेप में, ठीक है, तो ये देखिए 2 ट्राइंगल शेप्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं, बट जो 2 बाकी हैं वो उसके बैक पे मौजूद होंगी। अभी हम पिरामिड शेप के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एपेक्स, वर्टेक्स, altitude, slant, height of pyramid. First of all देखिए the corner where all the faces converges is called apex। देखिए आपको याद होगा प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को सब वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने ये एक साइड आ रही है स्क्वायर की, ठीक है, आपने इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल शेप आ रही है। तो एक्चुअली जहां पे ये सारी ट्राइंगल शेप्स कन्वर्ज करेंगी उस पॉइंट को आप हमेशा एपेक्स कहते हैं। मतलब ये जो टॉप पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है इसे आप एपेक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं, पिरामिड के जो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, आप उनको हमेशा वर्टेक्स कहेंगे। फिर आप देखिए एल्टीट्यूड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू एपेक्स। देखिए ये बेस है, बेस से लेके आप एपेक्स तक जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो अल्टीट्यूड होगा। स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड क्या है, जब आप एपेक्स से लेके जो बेस आ रही है उसकी किसी एक साइड तक आप जब डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, बट इट शुड बी परपेंडिकुलर, उस डिस्टेंस को आप हमेशा स्लांट हाइट कहेंगे, ठीक है ना। 2 तरह की हाइट्स आ रही हैं, एक आपके पास डायरेक्ट हाइट आ रही है फ्रॉम एपेक्स टू बेस, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, बट आपने ये भी 90 के एंगल पे होती है, ये भी 90 के एंगल पे होती है, बट जो एपेक्स से लेके बेस तक का डिस्टेंस होता है ना उसे आप हमेशा हाइट ऑफ पिरामिड कहेंगे। और जब आप एपेक्स से लेके किसी एक फेस तक के डिस्टेंस को आप लेते हैं, बट इट शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे आप हमेशा स्लांट हाइट कहेंगे, ठीक है। दिस इज बेस ऑफ स्क्वायर। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना स्लांट हाइट और हाइट ऑफ पिरामिड में कंफ्यूजन होती है, तो हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रूम कंसिडर करें और उस रूम में आप फैन का डिस्टेंस फ्लोर से लें। तो आप देखें जब भी आप हाइट फाइंड करते हैं ना वो 90 के एंगल पे होती है, तो आप ये डायरेक्ट हाइट यूं फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब बेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल बेस एक स्क्वायर शेप है, मतलब फ्लोर जो है ना वो स्क्वायर शेप है। जब आपके पास रूम स्क्वायर शेप में होगा तो ऑब्वियसली जो फ्लोर है वो बेस में आएगा, वो भी स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप फैन से लेके इस बेस तक की हाइट अगर आप लेते हैं, इसे आप हमेशा हाइट ऑफ पिरामिड कहेंगे। बट अगर आप इस फैन का डिस्टेंस यहाँ से लें, मतलब चेयर के बैक साइड पे आपको पता है यहाँ पे वॉल मौजूद होगी और उस वॉल में ये पॉइंटर की डायरेक्शन देखें, ये जो साइड आ रही है वो एक्चुअली स्क्वायर की एक साइड आ रही होगी। जब आप इस फैन का डिस्टेंस वहां तक कंसिडर करेंगे, बट 90 के एंगल पे अगर आप लेंगे तो उसे आप हमेशा स्लांट हाइट कहेंगे, ठीक है। तो स्लांट हाइट का मतलब होता है वो जो तिरछी हाइट आ रही है और वो फैन से लेके यहाँ तक की होगी, इसे आप हमेशा स्लांट हाइट कंसिडर करते हैं। अब हम यहाँ मेंशन करते हैं दिस इज बेस, दिस इज वर्टेक्स। ये देखिए ना एंड पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट है ना, इसे आप हमेशा वर्टेक्स कहेंगे। और एपेक्स से लेके बेस तक के डिस्टेंस को हमेशा हम क्या लेते हैं, अल्टीट्यूड। और फिर आप देखें एपेक्स से लेके किसी एक साइड तक आप जब डिस्टेंस लेते हैं दैट इज स्लांट हाइट। और कॉर्नर पॉइंट को आप हमेशा ये जो टॉप पे मौजूद होता है जहां पे सारी ट्राइंगुलर फेसेस कन्वर्ज कर रहे होते हैं उनको आप एपेक्स कहेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये आपके पास 3D व्यू फॉर स्क्वायर शेप बेस है और ये ट्रायंगुलर बेस है, दोनों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हमने सब चीज़ें स्क्वायर के लिए डिस्कस की हैं, तो ट्रायंगल के लिए भी सेम होंगी। मतलब ये देखिए बेस है, बेस से लेके एपेक्स तक की जो हाइट आ रही है उसको आप अल्टीट्यूड कहेंगे, अल्टीट्यूड कहें, हाइट कहें या परपेंडिकुलर, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। और इसी तरह किसी एक साइड तक एपेक्स का जो डिस्टेंस आप लेते हैं उसको हमेशा स्लांट हाइट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। इट इज द सम ऑफ surface areas of lateral faces of an object। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें, मतलब यहाँ पे हमने स्क्वायर पिरामिड लिया, आपने इसका टॉप व्यू डिस्कस किया था कि जब हम इसका टॉप व्यू लेते हैं, उस टॉप व्यू में आपने देखा था 4 ट्राइंगुलर फेसेस आ रहे थे, ठीक है। तो जब आप उन सब के एरियाज को एड अप कर देते हैं, आपके पास हमेशा लेटरल सरफेस एरिया आता है। अब देखिए, अगर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करना है ना, तो उसका फार्मूला होता है बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। मैटर करता है कि बेस किस टाइप की है। अगर आपके पास बेस स्क्वायर हुई तो बेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आपके पास बेस ट्राइंगल हुई तो ऑब्वियसली ट्राइंगल का जो एरिया है उसको आप हमेशा यहाँ पे पुट अप करेंगे। यहाँ हम लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। देखिए ट्राइंगुलर पिरामिड में बेस हमेशा क्या होगी, ट्राइंगल होगी। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड इक्वल्स बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। देखिए अगर ट्राइंगुलर बेस है तो ऑब्वियसली बेस एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करेंगे, और लेटरल सरफेस एरिया में हम लेटरल साइड्स के एरिया को हमेशा एड अप करेंगे, ठीक है ना। लेटरल फेसेस जितने भी आ रहे हैं उनके एरियाज को ऐड करेंगे। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ट्राइंगल अगर बेस में आ रही है तो ऑब्वियसली जो आपके पास तीनों साइड्स या तीनों फेसेस साइड पे आ रहे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। तो अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपने बेस एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करना है विच इज बेस इनटू हाइट, और लेटरल सरफेस एरिया में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप आएगी उसका टॉप व्यू में देखें 3 ट्राइंगुलर फेसेस होंगे, तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस आएगा। मतलब उन एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस को 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 ट्राइंगुलर फेसेस आ रहे हैं। 3 लिखें और एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस में अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आएगा विच इज 1/2 इनटू बेस इनटू स्लांट हाइट। हम स्लांट हाइट क्यों पुट करें, यहाँ हमें नजर आ रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला फेस कंसिडर किया है तो यहाँ पे हाइट में हमेशा ट्राइंगुलर फेस में स्लांट हाइट आ रही होगी, ठीक है। तो 3 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट आ रही है। अब आप बेस एरिया की जगह बेस एरिया का फार्मूला और लेटरल सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया का पुट कर दें विच इज 1/2 बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऑफ 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हाइट में क्या पुट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हाइट आएगी जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा स्लांट हाइट आएगी। S स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट एंड H स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर आपके पास स्क्वायर पिरामिड होगा तो ऑब्वियसली बेस क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो बेस एरिया में आप क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पुट करेंगे विच इज लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेटरल सरफेस एरिया में देखें, अगेन हम टॉप व्यू यहाँ से डिस्कस करें तो 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। इसका मतलब है कि आप 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ लेंगे और 4 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, क्योंकि हमें पता है कि जब हम यहाँ पे हाइट ले रहे होते हैं किसी एक फेस की तो वो यहाँ पे स्लांट हाइट आ रही होती है, ठीक है ना। मैंने आपको फैन की एग्जांपल दी थी ना, अगर किसी रूम में मौजूद है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट से इस साइड तक का डिस्टेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली स्लांट हाइट कंसीडर होगी। और 4 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप टॉप से अगर इसका व्यू देखें तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स आ रही होंगी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें, बेस एरिया में L मल्टीप्लाई L और एरिया ऑफ ट्राइंगल में 4 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में फार्मूला है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। इट डिपेंड्स कि आपके पास जो पिरामिड गिवन है उसकी बेस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे बेस एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करेंगे, मतलब बेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ बेस ना, तो यहाँ पे ट्राइंगल है तो बेस एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करेंगे। और हाइट का मतलब है आपने ये वाली हाइट लेनी है, ठीक है। और अगर आपके पास स्क्वायर शेप गिवन है बेस में तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे बेस एरिया में L मल्टीप्लाई L पुट करना होगा। और अगर हाइट ऑफ पिरामिड देखें तो एपेक्स से लेके बेस तक का डिस्टेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।